उस समय फंसे हुए थे। कोई ऐसे था, कोई मियाँ बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर 6 माह के छोटे बच्चे से लेके सैयद जाफरी साहब जो हैं, जो कि एडवोकेट थे, अपनी आंखों में क्या मंजर देखा। शोला सा निकला आग का। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं भाटी गेट के अंदरूनी इलाके में, अंदरूनी शहर मियाँ बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है कि जहाँ पर एक ही फैमिली के 10 अफराद हमेशा के लिए अब्दी नींद सो जाते हैं। और नाज़रीन, इनके घर में इस तरह आग लगती है कि पहले आग लगती है और उसके बाद जो है वो फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है वो फटता है, धमाका होता है, जिसके नतीजे में एक 6 माह के छोटे बच्चे से लेके सैयद जाफरी साहब जो हैं, जो कि एडवोकेट थे, वो भी जल जाते हैं और 10 लोग जो है मौके के ऊपर ज़िंदा जागते हुए बेबसी के आलम में अपनी आंखों में एक दूसरे को देखते हुए वो जल जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक महल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे तमाम घर वालों की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं एक फ़र्द के बारे में, कैसे लोग थे, कैसे रहते थे। नाज़रीन, सुनने में ये आ रहा है कि ये यहाँ से मकान खाली भी कर रहे थे, ये किराए का मकान था, कितने से यहाँ पर मुकीम थे, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल साहब, मुझे ये बताएं कि जब ये सान्या रूनमा होता है, आपने उस टाइम अपनी आंखों में क्या मंजर देखा, आपने क्या आवाज़ें सुनी, क्या आपने महसूस किया, क्या आप समझते हैं? सबसे पहले तो ये है, ये अचानक ही ऐसा वाक़या हुआ है। तो एक शोला सा निकला आग का, जो देखते ही देखते पूरे घर की लपेट में आ गया। अच्छा, ये ऊपर वाली मंजर से, फर्स्ट फ्लोर से? फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ ये आप सामने रहते हैं? जी हम सामने रहते हैं। तो ये ऐसे ही सामने से हमने देखा, धुआं चलता चलता ऊपर चला गया, आग ज़्यादा शॉर्ट हो गई, तो उसके साथ ही ये लपेट में साड़ी 10 लोग आ गए। अच्छा, तो मौके के ऊपर किसी को कॉल वगैरह की गई? जी रेस्क्यू वाले को फ़ोन किया, वो भी आए हैं, लेकिन रेस्क्यू के अहले बस्ती जागी हुई थी। जितनी कोशिश अहले बस्ती ने की वो सब ने के साथ हमने एक रेस्क्यू किया, एक फ़र्द बच गया था, एक इंसान बचा जी। तो जब एक इंसान बच के नीचे आया और रेस्क्यू जब पहुंचे हैं, वो रेस्क्यू वाले एहलकार ऊपर गए थे जी, या वो पहले पानी मतलब उन्होंने डाल? वो यही है, उनकी जो भी गाड़ी हैं, बस्ती भी देखे ना, इधर आते आते भी थोड़ा टाइम लग जाता है, देखे ना लाइट में तारों का बड़ा फ़र्क है। लेकिन उन्होंने जितनी कोशिश की है, उन्होंने भी आके की, जितने कोशिश में जो भी बच सका वो एक ही बच सके, बाकी दुनिया फ़ानी से सब चले गए। तो जाफरी साहब को आप जानते हैं, कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे ये आदिल साहब, एडवोकेट, हंस से मजाक वाले और बड़े दीने से आदमी थे। अच्छा, ये शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं थे ये। और जो ज़ुएब भाई बच्चे हैं, क्या वो शादीशुदा थे? नहीं, वो भी शादीशुदा नहीं थे। उनका यानी कोई मंगनी वगैरह या कोई निकाह लगा लें, लेकिन इनकी फैमिली में एक ही शादीशुदा था। तो उनकी एक बच्चा था 6 महीने का, एक 5 साल की बेटी थी। तो आप ख़ुद वो दुबई गए हुए थे। वो कितने अरसे से दुबई में गए? ये करीबन हो गए हैं मेरे ख्याल से 6 महीने साल हो गया होगा। अच्छा। उधर उस टाइम के बीच में उधर ही तो थे। उनको कब इतला मिली और वो कब पहुंच गए थे? ये वो कल परसों पहुँचे हैं, जैसे उनको इतला मिली वो आए हैं। तो जनाजे के ऊपर वो पहुंच गए थे? हाँ जी, शरीक हुए हैं। और इस घर में कौन कौन फ़र्द रहता था? उनकी वालदा थी, उनकी एक सिस्टर आई हुई थी, उनके 4 बच्चे थे और भाभी भी थे? हाँ जी, वो भी थे। और उनके हस्बैंड? नहीं, हस्बैंड नहीं थे उस वो टाइम। मतलब इधर माँ के घर रहने आई थी? जी, आए हुए थे रहने। उन्होंने यानी यहाँ से इन्होंने घर चेंज करना था आज के रोज़। अच्छा, घर चेंज करना था, सामान वगैरह बांध। ये किराए का घर है? जी, किराए का घर था। कितने अरसे से यहाँ पर? तकरीबन 6-7 साल हो गए इनको, कम 6-7 बात। साल। हाँ जी, इतना। तो आंटी वगैरह घर मोहल्ले में आती जाती थी? बड़े खुलाक वाले लोग थे, किसी से इतना नहीं, हंसे मजाक वाले अच्छे इंसान थे। बस ये अल्लाह का हुक्म है और इतना बड़ा सान्या हुआ है। उनको जनतों में घर दे और सब्र दे बाकियों को, यही चीज़ है। तो ऊपर जो मतलब ममटी गुजरने का रास्ता नहीं था कि क्या? बस वो डोर बंद थे, डोर सारे बंद थे ना, ताले लग ताला गए लगा था नीचे, तो उसकी वजह से ये बस हादसा हो गया। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जहाँ पर महल्लेदार आज भी मौजूद हैं और इंतहाई सोगवार फ़ज़ा है इलाके की,
क्योंकि एक ही घर से जब 10 जनाजे इकट्ठे निकलेंगे इलाके में खौफ का मकाम होगा, कोहराम होगा। आप देख सकते हैं ये जो 3 मंजिला घर था ये सारा जो है वो जल चुका है बुरी तरह। और आपको मैं ये जो एक पीस दिखा रहा हूँ, ये फ्रिज का जो पीस है, जब ब्लास्ट हुआ है फ्रिज का कंप्रेसर फटा है तो उसके बाद ये आग और ज़्यादा तेज़ हो गई है, भड़क उठी है। क्योंकि फ्रिज के अंदर भी गैसेस होती हैं और भी बिजली भी होती है, तो इस वजह से उसमें आग की जो है वो शिद्दत जो है वो इसमें आ गई। और उसके बाद जो है वो कोई बचा नहीं, सिर्फ़ एक बच्चा ज़ुहैब जिसका नाम है वो बचा है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि आज उनके लिए कुलखानी का जो है वो अहतमाम किया गया है। वो कुलखानी की जा रही है मुबारक अली हवेली के अंदर, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर आज तशरीफ़ लाने वाले हैं चंद लम्हों बाद। तो हम वहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज हमने आपके साथ वो सारी बातें शेयर की कि यहाँ पर कौन कौन रहता था, कितने अशख़ास थे, कितने लोग थे और वो कब से यहाँ पर मुकीम थे। ये सारी ताज़ा सूरत हाल थी जो हम आपके साथ शेयर कर दें। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।